नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरु बनते स्मरण करके उन्होंने मुझे प्रौज्ञा दे दिया, धर्म सिखा दिया, भगवान बुद्ध जी का धर्म का श्रावक संघ का शरण दे दिया, मुझे सब कुछ दे दिया। इसलिए हम सबके तरफ से हमारे गुरु बनते स्मरण करके कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिका ने हमारे जीवन को आने वाले सौभाग्य और उसको संपत्ति भी कहते हैं और विपत्ति, हमारे जीवन को आने वाले विपत्ति के बारे में, सौभाग्य अभाग्य के बारे में कुछ कह दूंगा। ये विशेष कारण कैसे हमारे जीवन को सौभाग्य संपत्ति आते हैं क्या, हमारे जीवन को कैसे विपत्ति आते हैं क्या, भगवान बुद्ध जी ने ये सब कुछ हम लोग को विस्तार से बताया। किसी को आ सकता है रोग विपत्ति। रोग विपत्ति मतलब किसी ने बीमार हो जाते हैं, कैंसर बन जाते, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते, कुछ भी बीमार का कारण आ सकता है। किसी ने जन्म से बीमार से आ सकता है, किसी ने माँ के गर्भ में आया उस दिन से जिंदगी भर उसको कुछ बीमार का कारण हो सकता है। ये से भी हो सकता है वो तड़पते तड़पते जिंदगी भर तड़पते तड़पते रहते हैं, मर जाने के समय आखिर में वक्त बहुत ही खतरनाक से वो तड़पते तड़पते मर जाते हैं। ये से कुछ कारण आ सकता है। जीवन में मर जाने के समय कोई भी समय से कोई भी आकार से वो मर जा सकते हैं, कोई भी तरीका से वो मर जा सकते हैं। लेकिन ये विपत्ति उनको ऐसे आए कि उनको अगले जन्म में स्वर्ग लोक में जाने का कारण के लिए और नरक में जाने के लिए नरक में जाने का कारण के लिए वो जरूरी नहीं है। जैसे देखिए अभी किसी ने बीमार हुआ, जन्म से भी बीमार से आया हो और वो आया मनुष्य लोक में आया, मनुष्य लोक में आने के बाद में वो बीमार हुआ, बीमार से तड़पते तड़पते रहते, शायद उनको कैंसर है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट अटैक है, ये कोई भी कारण कुछ भी कारण के वजह से बीमार से वो तड़पते तड़पते रहते हैं, तो वो बहुत ही तकलीफ से रहते हैं। तो उसकी वजह से किसी को नहीं कह सकता है, किसी ने पानी में अंदर डूब जा कर के वो मर गया, उसकी वजह से किसी को नहीं कह सकता है वो नरक में गया है कि वो देवलोक में गया है कि भी किसी को नहीं कह सकता है। और ये से कुछ खतरनाक कारण आ सकता है, विपत्ति आ सकता है। किसी ने घर में अंदर से जल गया, पूरा खानदान में परिवार के साथ पूरा सभी लोग जल गया, सभी लोग मर गया। देखने के समय सभी लोग कहते हैं उन लोग का अभाग्य हुआ, कुछ विपत्ति हुआ, उन लोग सभी लोग नरक में गया हो सकता है, सभी लोग के साथ कुछ कर्म करके नरक में, ऐसे नहीं कह सकता है। वो किसी ने ऐसे कहते हैं रात में वो सोया, सुबह उठाने के समय वो मर गया, नहीं उठाया, वो मर गया, रात में नींद से वो नहीं मर गया। किसी ने कहते सौभाग्य मृत्यु हुआ उसका, वो किसी को नहीं पता वो मर गया है कि भी वो देवलोक में गया हो सकता है। मुझे भी चाहिए ऐसे ये मरण चाहिए, बिना तड़पते रह ऐसे मर जाना चाहता हूँ मैंने, ऐसे कहने वाले लोग भी ऐसे नहीं कह सकता है वो देवलोक में गया कि वो नरक में गया कि किसी को नहीं कह सकता है। इसलिए अपना जीवन को कुछ भी खतरनाक कारण आ सके ने हमारे जीवन हत्या किया, हमारे जीवन में बॉडी पार्ट्स निकल दिया, किसी ने हमारे जीवन को कुछ डंडा से मार करके हम लोग हत्या किया और हमारे जीवन को कुछ जला दिया, पूरा शरीर जला दिया, किसी ने शहर पिला दिया हम लोग को। ऐसे कुछ भी खतरनाक कारण
के वजह से अपना जीवन को कुछ विपत्ति आ सकता है। ऐसी विपत्ति आया तो भी अपना जीवन में आगे जन्म के लिए वो जरूर कारण नहीं है। हम लोग को देवलोक में जाने के लिए और नरक में जाने के लिए वो जरूर कारण नहीं है। और ऐसे है हम लोग रहते हैं बाढ़ से हम लोग बह गया, अंदर पानी में अंदर डूब गया, मर गया, ऐसे हुआ तो भी हमारे मृत्यु, कितना लोग कैसे मर जाते हैं क्या, कुछ भी खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, रास्ता में गया अचानक एक्सीडेंट हुआ मर गया। अभी ऐसे हुआ तो भी अपना जीवन अगले जन्म के लिए वो जरूरी नहीं है। ऐसे भगवान बुद्ध जी ने बताया शायद ये लैंडस्लाइड हो सकता है, उस वक्त पूरा गांव वाले सभी लोग एक साथ मर जाते। ऐसे हुआ तो भी अपना जीवन में अगले जन्म के लिए वो जरूर कारण नहीं है। इसीलिए जरूर कारण और अगले जन्म में जरूर कारण वो नहीं, आगे बताऊंगा। और भगवान बुद्ध जी ने ये से बताया ज्ञाति विपत्ति, हमारे जिंदगी को आते ही ज्ञाति विपत्ति। कैसे ज्ञाति विपत्ति? रिश्तेदारी लोग का विपत्ति। ये से शायद हो सकता है सुनामी से पूरा ये सागर आया, जमीन तक पूरा गांव बह गया, सभी रिश्तेदारी लोग मर गया। बाढ़ आया, बाढ़ की वजह से पूरा सभी लोग परिवार के साथ सभी लोग बह गया, एक बच गया। और पूरा घर जल गया, एक बच गया, सभी लोग मर गए। छोटा बच्चा हो सकता है, एक्सीडेंट हुआ, एक बच्चा बच गया, सभी लोग मर गया हो सकता है, उसका सभी रिश्तेदारी लोग मर गया। जैसे कुछ विपत्ति जीवन को आ सकता है, गर्म के वजह से एक मर जाते। अभी देखिए कोरोना वायरस आया, परिवार के साथ बहुत लोग मर गया, एक बच गया हो सकता है। उसको ऐसी जिंदगी में ऐसे कुछ विपत्ति आ सकता है। ऐसे विपत्ति आया तो भी उसके आगे जन्म में अगले जन्म के लिए जरूर कारण नहीं है। हमारे जीवन को ऐसी सभी परिवार में सभी लोग हमारे साथ नाराज हुआ, हम लोग के साथ नहीं रहते, मेरे साथ नहीं रहते, कुछ भी कारण के वजह से नाराज हुआ, छोड़ करके गया, हमारे जीवन को ऐसी विपत्ति आया हो सकता है। वो जरूर कारण नहीं है अगले जन्म में हमारे जीवन के लिए, वो जरूर कारण नहीं है। लेकिन हम लोग सबसे ज्यादा ध्यान देते उस पर, इस जीवन में जैसे विपत्ति आ सकता है। और भगवान बुद्ध जी ने बताया भोग विपत्ति वो भी आ सकता है। क्या है वो भोग विपत्ति? हमारे जिंदगी को आ सकता है, हमारे पूरा दौलत बाढ़ से बह जा सकता है, पूरा सब कुछ बह जा सकता है। हम लोग अभी तक कितना मेहनत करके पैसा कमाया, हमारे साथ परिवार तक पुराना दौलत हो सकता है, सभी आग से जल गया हो सकता है, पानी से बह गया हो सकता है, बाढ़ से शायद तूफान आया, पूरा दौलत खराब हुआ, पूरा दौलत नष्ट हुआ, ऐसे हो सकता है। ऐसे हुआ तो अगले जन्म में हम लोग नरक में ले जाने के लिए और देवलोक में ले जाने के लिए वो जरूर कारण है। इसीलिए सबसे ज्यादा ध्यान देने के लिए जरूर कारण है। ऐसे ही हम लोग को संपत्ति मिला तो हम लोग कुछ भी जन्म से भी अभी तक भी कुछ भी बीमार का कारण नहीं है। अभी तक हमारे शरीर अच्छा से है, कुछ भी खतरनाक कारण अभी तक नहीं आया, आगे भी नहीं आ सकता है। हम लोग को उसकी वजह से विपत्ति नहीं, संपत्ति मिला। हम लोग को आरोग्य शरीर मिला बिना बीमार का कारण से, और हम लोग को ऐसे सौभाग्य मृत्यु मिला। हम लोग को तड़पते नहीं रह सकता हुआ, हमारे मृत्यु भी
आराम से हम लोग को मर जाने के लिए बिना कुछ तकलीफ के वजह से इसे मृत्यु आया, उसकी वजह से भी हम लोग देवलोक में गया कि नरक में गया कि नहीं कह सकता है। वो जरूर कारण नहीं। बहुत लोग सोचते हैं वो ऐसे मर गया, वो शायद देवलोक में गया हो सकता है। आखिर में वक्त हम लोग को क्या विचार आएंगे, कैसे विचार आएंगे, मेरा मन शुद्ध करना चाहिए, उस वक्त क्या हो जाएगा, आखिर में वक्त कैसे विचार आएगा, आखिर में चित्त कैसे हो जाएगा, जरूर कारण नहीं है। ये जरूर कारण नहीं है, भगवान बुद्ध जी ने बताया। जरूर कारण भगवान बुद्ध जी ने बताया। और हमारे पूरा दौलत, हम लोग को दौलत फिर मिला, हमारे दौलत परंपरा से आने वाले दौलत भी मिला, और हम लोग को हमारे कुछ जॉब के वजह से पैसा तोहफा से बहुत कुछ मिला, कुछ भी कारण की वजह से ज्यादा दौलत मिला, रिश्तेदारी लोग ज्यादा मिला तो भी हम लोग फेमस बन गया, हमारे पास बहुत रिश्तेदारी लोग हमारे साथ जुड़ा हुआ, ऐसे हुआ तो भी हम लोग को देवलोक में जाने के लिए वो जरूर कारण नहीं है। दो कारण भगवान बुद्ध जी ने बताया, हम लोग को देवलोक में जाने के लिए और नरक में जाने के लिए, स्वर्ग लोक दुर्गति लोक फैसला करने के लिए दो कारण जरूरी है। ये है, उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्या है ये दो कारण? भगवान बुद्ध जी ने बताया, दिट्ठि संपदा और शील संपदा। विपत्ति से आया तो दिट्ठि विपत्ति, शील विपत्ति। क्या है दिट्ठि विपत्ति, क्या है दिट्ठि संपत्ति? वो दान का फल है कि भरोसा करते हैं तो हमेशा हमेशा भरोसा भी करते, दूसरे लोग को दान देते हैं, उसको आदत है देने के लिए, कुछ भी है तो वो देने के लिए हाथ धो करके हमेशा हमेशा रहते हैं। किसी ने उसके पास आकर के कुछ भी मांगा तो उसको दे सकता है, आज नहीं कल दे दूंगा, आज नहीं दे सकते कल दे दूंगा, ऐसे नहीं है ना। अभी देखिए श्रीलंका में उपासक उपासिका लोग के बाढ़ आने के समय उसका दौलत भी बह गया, दूसरे लोग तड़पते तड़पते रहते देखा है तो उन लोग का खाना भी देते हैं दूसरे लोग को, उन लोग भूख से रहते हैं, दूसरे लोग को तड़पते तड़पते रहने वालों को खाना देते हैं। इसे उन लोग को हमेशा हमेशा देने के लिए आदत है, क्योंकि श्रीलंका में ये वैशाख पूर्णिमा दिन, पोषण पूर्णिमा दिन हर गांव में ये अरहन महिंद बनते की वजह से संस्कृति बनाया, हर गांव में सभी लोग को दान देते हैं। उनको आदत थे एक जगह तैयार करके उसको कहते हैं दंसल, पूरा सब लोग को खाना पीना ये सब कुछ देते, आने जाने वालों को सबको ऐसे दान देते। उन लोग को ये दान दे करके पूरा आदत संस्कृति से इसे आया, वो भी ये संस्कृति भी बन गया, सबको दृष्टि बना, सम्मा दृष्टि उत्पन्न करने के लिए, दृष्टि संपत्ति के लिए। ऐसे कहा भी बनते लोग देखा तो दान देने के लिए उन लोग तैयार है। कुछ भी हुआ तो बांधते लोग को सेवा करने के लिए उन लोग, स्तूप के लिए, बोधि वृक्ष के लिए सेवा करने के लिए उन लोग तैयार है। अभी देखिए ये दिट्ठि संपत्ति, दान का विपाक के, पूजा का विपाक के, यहाँ लोग पूजा भी भरोसा नहीं करते, ये सम्मा दिट्ठि का अंग है। ये सेवा का, भगवान बुद्ध जी को, श्रावक को, संघ को, बोधि वृक्ष को, स्तूप को सेवा का विपाक है कि वो दृष्टि संपत्ति और पुण्य का फल है, पाप का फल है, भरोसा करते हैं, आदत भी है, हमेशा हमेशा पुण्य भी कमाते हैं और पाप मिटाते हैं, वो ऐसे करके करके रहते हैं। और ये से इस लोक के परलोक के, वो परलोक के बारे में भरोसा नहीं किया तो पुण्य कमाने के लिए कोशिश नहीं करते, सम्मा दिट्ठि तक उसको नहीं आ सकता है।
क्योंकि कर्म कर्म का फल भरोसा नहीं करते ना, विश्वास नहीं करते ना, इसीलिए इस लोक के परलोक के अगले जन्म में अच्छा जगह जाने के लिए मैं कुछ करना पड़ेगा, वो ऐसे सोच करके रहते। माँ का सेवा किया तो पिता को सेवा किया तो उसका फल लेगी, वो पूरा भरोसा करते। ऐसे करके वो पूरा जिंदगी चालू करते, भगवान बुद्ध जी के प्रति वो श्रद्धा बनाते। यही दिट्ठी संपत्ति, वो नहीं तो उसको कहते हैं दिट्ठी विपत्ति। अभी बहुत लोग के बारे में सोच सकते हैं ना, दिट्ठी विपत्ति। वो दिट्ठी विपत्ति की वजह से कितना दौलत हमारे पास अभी है, तो कितना परिवार हमारे पास है, तो कितना हम लोग आरोग्य संपन्न हुआ तो भी कुछ भी बीमार का कारण अभी नहीं, तो भी हम लोग कुछ तड़पते कारण के से नहीं, बिना तड़पते कारण से हम लोग मर गया तो भी हम लोग को स्वर्ग लोक में, देवलोक में नहीं जा सकते। दिट्ठी पाती है तो कितना वो अमीर वाला हो सकता है, उसको नहीं जा सकता है। दिट्ठी संपत्ति नहीं तो उसके पर सबसे पहला ध्यान देना चाहिए। और शील संपत्ति और शील विपत्ति, उसके पर और ध्यान देना चाहिए। क्या है शील विपत्ति? हम लोग प्राणी हत्या करते हैं तो, चोरी करते हैं तो, काम विचार करते हैं तो, और झूठ बोलते हैं तो, शराब पीते हैं तो, उसकी वजह से नरक में जाते। देवलोक का रास्ता पूरा बंद है। प्राणी हत्या करते, मच्छर आया तो भी चटास की ऐसे मारा तो वो भी प्राणी हत्या। और वो निर्माण से हो सकता है, शायद वेजिटेरियन हो सकता है इसी, लेकिन प्राणी हत्या करते हैं। और टॉयलेट में जाने के समय चिटिया है, वो पानी डालते हैं मर जाने के लिए, और चिटिया है कि देखते ही कुछ कचरा में आग जला देते हैं, वो निर्माण से प्राणी हत्या करते हैं। अभी देखिए मैत्री के बारे में कहते हैं ये जला देते हैं, मांस नहीं खाते, निर्माण से वो पूरा वेजिटेरियन है, लेकिन जला देते हैं, प्राणी जला देते हैं, प्राणी हत्या करते हैं, उसको शील विपत्ति हुआ। और चोरी करते हैं, वो निर्माण से वेजिटेरियन है, लेकिन वो चोरी करते हैं, दूसरे लोग का दौलत चोरी करते हैं। और काम विचार करते हैं, दूसरे लोग के साथ काम विचार करते हैं, उसकी वजह से नरक में जाते, दुर्गति में जाते। और झूठ बोलते, समय आने के समय वो झूठ बोलते हैं, वेजिटेरियन ने झूठ बोलते हैं, और शराब नशा पीते हैं, उसकी वजह से उनको देवलोक में रास्ता बंद है। पूरा विपत्ति, शील विपत्ति के वजह से उसको ऐसे हुआ ना। इसीलिए सबसे ज्यादा ध्यान दो, दिट्ठी विपत्ति हो सकता है क्या, शील विपत्ति हो सकता है क्या, दिट्ठी संपत्ति हो सकता है क्या, शील संपत्ति हो सकता है क्या, उसके पर ध्यान दिया तो अपना जीवन अगले जन्म में स्वर्गलोक तक ले जा सकता है। इसलिए सबको ऐसे करके अपना जीवन चल करने के लिए ये धर्म प्रवचन उपकार हो जाए। साधु साधु साधु।